दिल्ली में 2 दिनों का इन्वेस्टर मीट झारखंड के लिए बेहद कामयाब रहा। इस दौरान 14 एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं। इसमें राज्य में 99,639 करोड़ के निवेश की राह तैयार हुई है। सरकार का दावा है कि राज्य में उद्योग, पर्यटन और रोजगार को गति मिलेगी। नई दिल्ली में 2 दिनों का नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कामयाब रहा। झारखंड सरकार ने 99,639 करोड़ रुपए के निवेश वाले 14 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इनमें 10 एमओयू उद्योग विभाग के साथ, 2 आईटी और 2 पर्यटन विभाग के साथ हुए हैं। जो हमारे सहयोगी लोग जो आज, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो, वरुण बेवरेजेज हो, टाटा समूह हो, गूगल हो, इज माई ट्रिप के लोग हों, जनरल स्टील हो, पावर न्यूक्लियर पावर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, या डिजिटल गवर्नेंस की, एआई की बात हो, इन सभी समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और एक अपनी विश्वास और राज्य की जो बहुउद्देशीय सोच है वो अब दिखनी भी चाहिए। जिंदल स्टील झारखंड में 40,000 करोड़ निवेश कर स्टील प्लांट लगाएगा, जबकि जिंदल न्यूक्लियर झारखंड का पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। इस पर 30,000 करोड़ की लागत आएगी। रुंगटा ग्रुप 13,000 करोड़ लगाकर अपने स्टील प्लांट्स का उत्पादन बढ़ाएगा। वहीं टाटा स्टील 96 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में अपने स्टील और टीन प्लेट प्लांट्स का विस्तार करेगी। अमलगम स्टील 4,980 करोड़ से स्टील और पावर सेक्टर में क्षमता बढ़ाएगी और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। वहीं अंबुजा सीमेंट पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1,000 करोड़ का निवेश करेगी। देखिए, नीति आयोग की मीटिंग में यह तय हुआ था कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब सभी राज्य विकसित होंगे, और हर राज्य को एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, सभी अपना अपना एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आए। लेकिन झारखंड में विकसित झारखंड को लेकर के ऐसा कोई भी विजन डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। एक अबुआ डॉक्यूमेंट इन्होंने जारी किया भी, जिसमें कोई कंसल्टेशन प्रोसेस जो पूरा नहीं किया गया। कुल मिलाकर के झारखंड में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ना कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा सिस्टम है। हमें लग रहा है कि दिल्ली में जो हुआ वह केवल दिखावाबाजी है। अब राज्य में अगर विकास हो रहा है, राज्य में अगर एमओयू साइन हो रहे हैं, तो इस पे प्रश्न खड़ा कर रही है। जब इस राज्य में रघुवर दास का शासनकाल था तो हाथी उड़ा करके राज्य पूरे विश्व का पहला राज्य था यह, जहां हाथी उड़ा था। अरबों रुपए खर्च किए गए थे, 108 एमओयू हुए थे, उसमें से कौन सा एमओयू धरातल पे उतरा? तो अपनी सरकार के गिरेबान में पहले झांक के भारतीय जनता पार्टी देख ले। हम पूरी शिद्दत के साथ इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास में और राज्य के आवाम को रोजगार देने की दिशा में करने जा रहे हैं। जिस तरह से उद्योग जगत के बड़े बड़े लोगों ने सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशों से भी इस राज्य में निवेश के लिए उत्सुकता दिखाई है, निश्चित रूप से जो एमओयू हुआ है 99,639 करोड़, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य के विकास में, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और नौजवानों को रोजगार देने के क्षेत्र में ये बहुत अहम साबित होगा। गूगल क्लाउड आईटी विभाग के साथ मिलकर झारखंड में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने, एआई का ढांचा तैयार करने और डेटा सुरक्षित रखने पर काम करेगा। इज माई ट्रिप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पार्टनर बनी है। ये झारखंड की माइनिंग, टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहरों की ब्रांडिंग करेगी। जबकि वरुण बेवरेज 409 करोड़ की लागत से नया बॉटलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जियाडा के नियमों में बदलाव, आदिवासियों के लिए आरक्षण को 50% करने पर विचार किया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय भी औद्योगिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। एमओयू के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य सरकार के मंत्रियों में
दीपिका पांडे, संजय यादव, सुदीप सोनू, इरफान अंसारी मौजूद थे। वहीं प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जाहिर तौर पर कंसल्टेशन कार्यक्रम के तहत कहीं न कहीं विचारों की भी समीक्षा होगी और जो निवेश नीति है वो शायद निवेशकों के माकूल बनाया जाएगा। यही वजह है कि सरकार की तरफ से एक मजबूत दावा है कि हजारों करोड़ के निवेश झारखंड में आएंगे। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कितने निवेशक झारखंड आते हैं और ये जो 99,000 करोड़ का निवेश का दावा किया जा रहा है, ये दावा कितना सही साबित होता है। सहयोगी संजय के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। सीधे हमारे सहयोगी नवीन का रुख करते हैं, हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं और उनसे ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। नवीन, आपकी जो खबर थी और उस खबर को जो आपने एंड किया है अपने पीटीसी के माध्यम से, आपने 99,000 करोड़ का कहा कि सरकार एमओयू करने का दावा कर रही है। इंतज़ार इस बात का है कि वो दावों में कितनी हकीकत है। एक पत्रकार का यही दायित्व होता है कि वो सवाल पूछे, वो इंतज़ार करे कि भाई सरकार ने दावा किया तो वो कब तक पूरा हो रहा है। हम अब शुरू करेंगे बंगाल से। बंगाल में समिट हुआ, बिजनेस समिट हुआ, स्पेन स्वीडन का दौरा हुआ, दावोस में मीट हुआ, फिर अब दिल्ली में मीट हुई है। ओवरऑल किस रूप में आप देखते हैं? एक तरफ मुझे ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि सरकार झारखंड में निवेश लाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन दूसरी तरफ निवेश कितना आ रहा है, कौन सी नई इंडस्ट्री फैक्ट्री आ रही है या फिर पुरानी इंडस्ट्री फैक्ट्री जो ऑलरेडी कार्यरत है झारखंड में, उनके एक्सपेंशन को लेकर एमओयू हो रहा है, ये आपसे जानना समझना चाहेंगे। देखिए सारिफ, अगर आप एमओयूज का बात करेंगे तो झारखंड में एमओयू एक अलग राजनीति, अलग सियासत है। इसके लिए आपको 2015 में जाना होगा। 2014, 2015, 2017 और उसके बाद फिर 2022, माफ कीजिएगा 2024, 2025। तो देखिए ये एमओयू पर एक अलग तरीके की सियासत होती है। रघुवर दास के कार्यकाल में भी सैकड़ों एमओयू हुए, काफ़ी संख्या में एमओयू किए गए थे। क्या वो एमओयू धरातल पर आए? आप अगर सवाल पूछेंगे तो मैं बहुत इत्तेफाक से आपको इस बात को कहूँगा कि उसके 10% भी एमओयू ज़मीन पर नहीं उतरे। अब आप बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन सरकार के 2 टर्म की, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। अब तक बंगाल, आपने जिक्र किया बंगाल का, स्वीडन का, स्पेन का और फिर दावोस का और उसके बाद फिर दिल्ली। दिल्ली को अगर माइनस कर दें तो बंगाल, स्पेन, स्वीडन और दावोस, यहाँ पर कुल मिला के 1,35,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई। ठीक है, ये सभी जगह 1,35,000 करोड़ की निवेश के दावे किए गए, इसको लेकर के एमओयू किया गया, लेकिन अभी तक वो एमओयू धरातल पर नहीं है, ये निवेश धरातल पर नहीं है। अब आ जाइए वर्तमान में जो ये स्टेक होल्डर्स मीट हुआ और स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, इसमें अब कहा जा रहा है 99,639 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करने की बात कही गई है। कई कंपनीज फेरिस्त में है, टाटा है, जिंदल है, इसके अलावा रूंगटा है, यानी ये जितनी कंपनियां जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं जो बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे, ये सभी कंपनी ऑलरेडी झारखंड में काम कर रही है और लंबे समय से काम कर रहे हैं। चाहे जिंदल का जिक्र करें, टाटा का जिक्र करें। टाटा तो वो कंपनी जिसने पूरे देश में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत ही झारखंड से की थी। उस समय और बात है कि झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ करता था। तो टाटा, जिंदल या फिर रूंगटा, ये कुछ ऐसे कंपनी हैं जो बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी। इसको लेकर के एमओयू भी किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी टाटा ने निवेश किया, टाटा ने एमओ किया। टाटा ने तो दावोस में जाकर के भी एमओ किया था, तो क्या वो अभी तक धरातल पर उतरा? तो तमाम चीजें हैं। देखिए, इन सवालों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के झारखंड में हमेशा से सवाल उठता रहा है। सवाल ये है कि क्या जल, जंगल, जमीन के संघर्ष के बीच यहाँ पर जो उद्योग लगाने के लिए व्यापारी आएंगे, जो औद्योगिक घराने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या उनको जमीन मुहैया हो पाएगी? सबसे गंभीर सवाल यही है। आपको अगर व्यापार करना है, उद्योग लगाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है जमीन की। सीएनटी एक्ट के बाद और ज़्यादा ये मामला पेचीदा हो गया। जब सीएनटी नहीं था उसके पहले भी आपको याद होगा, झारखंड में जिंदल जब अपना दूसरा प्लांट जमशेदपुर के इलाके में लगाना चाहती थी, ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत वो जादूगोड़ा का इलाका था, इतना विरोध हुआ
उसके बाद जिंदल ने वो प्रोजेक्ट को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये सवाल ठीक है, सरकार का सोच दिखता है, हम यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं, एमओयू का मतलब क्या हुआ? एक सहमति कि हम झारखंड सरकार के साथ ये सहमति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम झारखंड के इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में इतना निवेश करेंगे, ये हमारी सहमति बनी। अब डिपेंड करता है कि वो हम सहमति के बाद वो निवेश करे या नहीं करे, लेकिन उसके लिए फिर राज्य सरकार को एक सकारात्मक पहल दिखाना होगा। सबसे पहले आपको अपनी जमीन नीति को सही करना होगा, निवेश नीति को सही करना पड़ेगा, उद्योग नीति को सही करना पड़ेगा, आपकी कानून व्यवस्था को सही करनी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें, ये चुनौती है सरकार के लिए। ये बहुत सामान्य विषय नहीं है कि सरकार आज गई, एमओयू कर लिया और सारी कंपनियों ने एक सहमति दे दी कि हम निवेश करेंगे, लेकिन फिर ढाक के तीन पात वही होंगे। लेकिन फिर भी हम इस पूरे इस दिल्ली के जो ये समिट है, इस दिल्ली के इस समिट से एक सकारात्मक संकेत हम देख सकते हैं, मान सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों से जो बातें की, उन्होंने कहा कि चूंकि आप इस अगर नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन इस शब्द को अगर समझेंगे तो कंसल्टेशन का मतलब ही हुआ कि आपके विचार को लेना, उसके बाद उसकी समीक्षा करना, उस आधार पर हम निवेश नीति बनाएंगे, उद्योग नीति बनाएंगे। तो जाहिर तौर पर इस कंसल्टेशन कार्यक्रम में वो तमाम उद्योगपतियों से बातचीत हुई होगी। झारखंड में क्या समस्या है, वाकई जमीनी स्तर पर उद्योग लगाने को लेकर के इसमें तकनीकी खामियां क्या है, इस पर बातचीत हुई होगी। जाहिर तौर पर सरकार के तमाम वरीय अधिकारी पदाधिकारी वहां मौजूद थे, तमाम उद्योगपतियों से बातचीत किए होंगे, तमाम जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया गया होगा। अब सरकार जब दिल्ली से वापस रांची लौटेगी तो मुझे उम्मीद है, अगर ये सकारात्मक संकेत अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि सरकार हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक सकारात्मक, बेहतर, मजबूत एक उद्योग नीति, एक निवेश ये नीति आप झारखंड सही के लिए कह रहे हैं नवीन, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि एमओयूज तो 2025 से शुरू हुए बंगाल से और दावोस के बाद दिल्ली तक, लेकिन अब ज़रूरत है कि जो एमओयू हुए वो धरातल पर नज़र आने लगने चाहिए। ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि भाई आज एमओयू हुआ तो कल से कंपनी का न्यू खुदना शुरू हो जाए, लेकिन वो धरातल पर आना चाहिए। और अगर धरातल पर नहीं आ रहा है तो सरकार और अधिकारी को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जिस समस्याओं की वजह से वो कंपनीज नहीं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करें और उन कंपनियों को वापस झारखंड लाया जाए। चलिए एक बात पर मैं खत्म करना होगा। एक आंकड़ा ये बताता है झारखंड में रघुवर दास के कार्यकाल से लेकर के हेमंत सोरेन का ये दूसरे कार्यकाल तक करोड़ों, हजारों करोड़ के एमओयू साइन किए गए। और आपको मैं बता दूं उसका केवल 2% ही जो है वो जमीन पर उतर पाया, और वो भी कंप्लीट नहीं है। वो भी कंप्लीट नहीं, वो धरातल पर उतरा है लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। तो आप इसको एमओयू पॉलिटिक्स से समझ सकते हैं। एमओयू, झारखंड जैसे राज्य एमओयू करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से तमाम चीज़ों को देख समझ रहा हूँ। उम्मीद है, हो सकता है कि जो एमओयूज हुए हैं ये धरातल पर दिखे और सरकार इस कंसल्टेशन कार्यक्रम के बाद एक समीक्षा करेगी और एक बेहतर उद्योग नीति और निवेश नीति बनाएगी संभवतः। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।